लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 3 जून को राजधानी भोपाल आए, जहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े को अलग करना होगा, जिसकी अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नई ऊर्जा के साथ खड़ी करने और पार्टी को एकजुट करने के उद्देश्य से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करते हुए मजाकिया लहजे में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। राजधानी भोपाल में हुए इस आयोजन में प्रदेश भर से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिसमें शाजापुर और शुजालपुर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल थे। अब यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने इन नेताओं पर गौर भी फरमाया होगा या नहीं। कांग्रेस का कार्यक्रम था तो नेताओं का पहुंचना कितना जरूरी था यह हम नहीं कहते, लेकिन खबर मध्य प्रदेश इन नेताओं की हकीकत इसलिए बताने जा रहा है क्योंकि यह नेता सिर्फ चुनावी नेता है। इन्हें नगर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता। खबर मध्य प्रदेश को इनकी राजनीति चमकाने से भी कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस खबर का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि जब भी शाजापुर शुजालपुर में सत्ता पक्ष द्वारा आम जनता के अधिकारों पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसे समय में विपक्ष का अहम रोल होता है, जो आम जनता के हक और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क पर उतरे। लेकिन ये नेता जनता की लड़ाई लड़ना तो दूर, सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं। शुजालपुर शाजापुर विधानसभा में कई बार आवश्यक मुद्दों पर जब मीडिया कर्मी इन कांग्रेस नेताओं से उनका कथन जानने के लिए बाइट लेना चाहते हैं, तो नेता सिर्फ इतना कहकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं कि हमें क्यों बुरा बना रहे हो, क्यों सत्ता पक्ष से हम बोलकर बैर मोल लें। आपको बता दें, शुजालपुर नगर में करोड़ों रुपए की योजना हो जाने के बाद भी नगर में 5 दिनों में एक बार जल सप्लाई किया जा रहा है। बिना जानकारी के घंटे तक बिजली नहीं आती। नगर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। एक दिन में 5 चोरी का भी रिकॉर्ड बन चुका है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर जब खबर मध्य प्रदेश विपक्ष के नेताओं का पक्ष जानने का प्रयास करता है, तो यह लोग अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेते हैं। अब ऐसे लोगों का 90 किलोमीटर दूर जाकर राहुल गांधी की सभा में फोटो सेशन करवाना कितना लाजमी है, यह चर्चा का विषय है। कांग्रेस के इन्हीं चुनावी नेताओं की वजह से शुजालपुर विधानसभा में कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में बैठी है। जहां सत्ता पक्ष आम जनता को भूल चुका है, तो वही विपक्ष कांग्रेस नेता सत्ता की डर से अपना मुंह बंद रखे हुए हैं। आप खुद सुनिए, राहुल गांधी ने भी भोपाल में मंच से ऐसे नेताओं को लंगड़ा घोड़ा बताया है। ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो। वहीं शाजापुर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक नाइक ने शाजापुर शुजालपुर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नीचे से लेकर ऊपर तक खत्म हो चुकी है। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस के बड़े नेता कहें उनको, कि सम्माननीय इंदिरा गांधी जी के पोते कहे उनको, वो भोपाल में आए थे। और वास्तविकता तो क्या पूरे देश भर ने देखा होगा कि सबसे पहले तो उनके मैनर्स देखो आप,
कि जूते सहित आकर के अपनी दादी को श्रद्धांजलि किस प्रकार से अर्पित करते, जूते सहित एक हाथ से फूल फेंक करके और चल दिए से, ये पूरे देश भर ने देखा है कि किस प्रकार की इन लोगों की स्थिति है। दूसरा, अब जैसे यहाँ से मान लो हमारे शाहजहाँपुर जिले से भी लोग गए होंगे और आपने कहा कि ये विपक्ष की भूमिका विपक्ष की भूमिका निभाएं कैसे भाई? विपक्ष किस प्रकार से कोई बात उठाए, उसका मुद्दा ही नहीं है ना। भाजपा ने किसी प्रकार का मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, पूरा विकास किया है, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो ये लोग जो किस प्रकार से सामने आ सकते हैं, ये किस मुंह से बोले हैं ये और अपनी बात रखें, क्योंकि मुद्दा तो है ही नहीं भाई। किसी भी चीज़ में कोई बिजली का ले लें, स्वास्थ्य का ले लें, सड़क का मामला ले लें, किसान से संबंधित मामला ले लें, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के आधार पर ही आगे बढ़ती है। और ये कांग्रेस के लोगों को तो विपक्ष है ही नहीं, यूँ मान लें अपन अब, क्योंकि उन स्थिति इस प्रकार की नहीं है, ये कहें अपन। एक राहुल गांधी का वहाँ पर सभा में वर्जन भी निकल कर सामने आया है कि अब लंगड़े घोड़े रिटायर्ड होंगे, मतलब राहुल गांधी खुद अपने कार्यकर्ताओं को एक लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं। कांग्रेस पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी लंगड़ी है। कांग्रेस लंगड़ी क्या, मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस है ही नहीं, खत्म है। कांग्रेस कहाँ बची है? अब किस प्रकार से अपन देखें, किसी भी कोण से देखें तो कांग्रेस निराधार है, कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस बची ही नहीं है। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत उस वक्त चरितार्थ होती है जब सुजालपुर के चंद नेता सज धज कर टिकट पाने की लालसा लिए भोपाल पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल भोपाल में राहुल गांधी का एक बड़ा आयोजन था। हालांकि उस आयोजन में किसको शामिल होना है ये पूर्व से तय था, लेकिन फिर भी जनाब पहुंचे थे। आपको बता दें कि सुजालपुर के कद्दावर कांग्रेस के नेता आम जनता की समस्याओं से कोसों दूर रहते हैं। जब स्थानीय समस्याओं पर मीडिया इनसे चर्चा करती है तो इनका कहना होता है कि रहने दो, क्यों बुरा बनाते हो। जब आप आम आदमी की समस्याओं से आप लड़ने के लिए दूर भागते हैं तो निश्चित आपको टिकट मांगने और राजनीति करने का कोई राजधर्म नहीं होता। खैर, राहुल गांधी ने भी मंच से ऐसे नेताओं को आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने भी मंच से कहा है कि अब कांग्रेस लंगड़े घोड़ों को रिटायर्ड करने जा रही है। हालांकि सुजालपुर के लंगड़े घोड़े राहुल गांधी की नज़र में कितने सिद्ध होते हैं, कितने सार्थक होते हैं, यह आगामी चुनावी वर्ष में ही देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में सत्ता की कमियां तो है, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन करने वाला कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। इसलिए स्थानीय आम जनता सिर्फ भगवान भरोसे है और ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते नजर आते हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना के लिए।